सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोडेक्स टीम में। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो है कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं डीएसए करते टाइम। तो आज हम बहुत गोल्डन वर्ड्स को देखने जा रहे हैं जो कि मैं भी अपनी जर्नी में याद रखूँगा और होप करता हूँ आप भी रखेंगे। तो देखो, बिना टाइम गवाते हुए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं। हम 5 पॉइंट्स इसमें टोटली डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है लर्निंग पैटर्न्स इन डीएसए। डोंट सॉल्व क्वेश्चंस ब्लाइंडली। तो हमें पैटर्न्स को याद रखना है। डीएसए इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। डीएसए में पैटर्न्स जरूरी होती हैं। हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न लगता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च है, तो एक बाइनरी सर्च का क्वेश्चन अगर इस पैटर्न से हुआ है तो उस पैटर्न से और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो पैटर्न्स को याद रखना है, क्वेश्चंस को ब्लाइंडली सॉल्व नहीं करना है। तो रियल स्किल क्या है? रिसोर्चनाइजिंग पैटर्न्स। इट टीचेस यू टू आइडेंटिफाई बिफोर यू सॉल्व। तो जब तुम्हें कोई नई क्वेश्चन मिलेगी ना बाइनरी सर्च का, तो तुम थोड़ा सोच पाओगे उस क्वेश्चन को कैसे करना है अगर तुमने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया है। तो विदाउट दिस यू विल सॉल्व हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स बट स्टिल स्ट्रगल इन इंटरव्यूज। अगर तुम बिना देखे ब्लाइंडली कई सारे सवाल करके चले जाओगे पर पैटर्न्स पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम फिर भी इंटरव्यू में फेल हो सकते हो। मतलब यही है। अब देखो, स्पॉट क्लूज दैट मैप टू अप्रोचेस, जैसे कि स्लाइडिंग विंडो, डीपी, बाइनरी सर्च। ये जो इम्पोर्टेंट हमारी वो हैं, क्या है ये? पैटर्न्स हैं या फिर अप्रोचेस हैं। इनको अच्छे से प्रैक्टिस तो करना ही है, पर इनके पैटर्न्स को, इनसे होने वाले जो पैटर्न्स है, जो क्वेश्चंस है, उनको भी देखना है। तो एटलीस्ट कवर 250 to 300 एसेंशियल क्वेश्चंस। अब ये क्या है? तो जैसे लीड कोड में आता है ना टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो ऐसे ही क्वेश्चन करो जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं, जो पैटर्न्स को दिखाते हो। ऐसे क्वेश्चन करो जिनसे और क्वेश्चन भी बने, समझ रहे हो? और ट्रैक योर प्रोग्रेस टू कस्टमाइज योर प्रिपरेशन। तो यही है कि ट्रैक करना अपनी प्रोग्रेस को, ऐसे नहीं कि सॉल्विंग क्वेश्चंस ब्लाइंडली। सिर्फ ये जो मिस्टेक है ये कई लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग करते होंगे, सॉल्व क्वेश्चंस ब्लाइंडली, समझ रहे हो? अब अगली चीज, यू विल ट्रेन अंडर प्रेशर। तो हमें कैसी ट्रेनिंग करनी है? प्रेशर में। अब जैसे लीड कोड कॉन्टेस्ट है, मॉक इंटरव्यूज हैं, स्ट्रिक्ट टाइमर्स हैं। तो इफ यू आर गुड एट योर ओन पेस, इसका मतलब क्या है? अगर तुम जैसे तुम बहुत अच्छे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, माना, पर तुम 2 घंटे में करते हो एक मीडियम सवाल लीड कोड का, ठीक है? तो इफ यू आर गुड एट योर ओन पेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स देन रेस्ट्रिक्ट योर टाइमिंग, ठीक है, टू 40 to 45 minutes as this is the time which will be given to you at interview time। तो जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा ना तो तुम्हें इतना टाइम दिया जाएगा 40 to 45 मिनट्स एक मीडियम प्रॉब्लम करने के लिए। तो अगर तुम 2 घंटे में प्रॉब्लम करते हो तो ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि 40 to 45 मिनट्स में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो, इतने टाइम में क्वेश्चन करो। इफ़ यू विल नॉट रेस्ट्रिक्ट योर टाइमिंग of solving problems, then you will face a 45-minute DSA round at your interview in which panelists will stare at you. You will panic and this will result in a blank screen, sweaty palms, brain freeze। अब तो तुम समझ ही गए होगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब 45 मिनट्स तुम्हें दिए जाते हैं, उतनों में अगर तुम सोचते ही रहोगे, एक जो पैनलिस्ट होता है वो तुम पे स्टेयर करता रहता है, घूरता है तुमको, तो ताकि तुम प्रेशर में आ जाओ। और ये क्या रिजल्ट करेगा? ब्लैंक स्क्रीन, क्योंकि तुम कुछ सोच ही नहीं पाओगे, तुम पसीना पसीना हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करेगा, समझ रहे हो ना? अगली चीज है रिमूव द प्रेशर, ठीक है? प्रेशर को रिमूव करो। मेक कॉन्टेक्स्ट योर डिफॉल्ट। इसको अपनी डेली हैबिट बनाओ। जो वीकेंड्स पे कॉन्टेस्ट आते हैं जैसे लीड कोड पे, वो करना चाहिए हमको। अगर हमारा डीएसए पूरा हो चुका है तो हर हफ्ते करना चाहिए, ताकि इफ यू हैव कंप्लीटेड द डीएसए, समझ लो, सो व्हेन द रियल वन हिट्स इट फील्स नॉर्मल। तो अगर तुम एक चीज को बार बार कर चुके होगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी फाइनल इंटरव्यू में तुम्हारे, समझ लो। अब अगली चीज आती है क्वांटिटी नॉट इक्वल टू क्लैरिटी। कुछ लोग करते क्या है? सॉल्विंग क्वेश्चंस ब्लाइंडली। सेम चीज है कि क्वांटिटी ऑफ प्रॉब्लम्स पे ध्यान मत दो, क्लैरिटी ऑफ प्रॉब्लम पे ध्यान दो। एक क्वेश्चन को अच्छे से करो, ऐसा मत करो कि 10-10, 20-20 प्रॉब्लम कर दी तुमने, क्योंकि ये सही हैबिट नहीं है। इफ यू विल माइंडलेसली ग्राइंड प्रॉब्लम्स देन दिस विल रिजल्ट इन when we will be given a new problem then we will lack to do it। अगर तुम माइंडलेसली प्रॉब्लम्स पे ग्राइंड करोगे तो तुम हो सकता है कर दो,
पर जब तुम्हें न्यू प्रॉब्लम मिलेगी ना तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी उसे करने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, समझ रहे हो। तो अगली हैबिट, अ गुड हैबिट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। राइट डाउन दिस थिंग्स एटलीस्ट। जब तुम एक प्रॉब्लम कर लो ना तो कम से कम ये चीज़ें तो ज़रूर सोचना, वट हेल्प्ड मी टू क्रैक दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है तो सॉल्व कर दिए, सबमिट कर दिए, सबमिशन हो गया है, तो ज़्यादा खुश मत हो और एक बार सोचो कि क्या हेल्प किया मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अगर तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो कैसे किया है। अब क्योंकि अगर जब तुम फिर से देखोगे, जैसे मैंने लिखा है, इफ़ आई सॉ दिस अगेन हाउ विड आई स्पॉट द अप्रोच फास्टर। तो जब तुमने ये प्रॉब्लम कर दी है तो सोचो कि तुम फिर से ये क्वेश्चन देख रहे हो, ऐसा सोचना है तुम्हें कि फिर से क्वेश्चन देख रहे हो। तो अब तुमने ये क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो किस अप्रोच से किया था, ताकि इससे क्या होगा कि तुम्हारा ब्रेन क्लियर होगा। तुम अगली बार अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आए या फिर सेम प्रॉब्लम आए तो तुम स्पॉट कर पाओगे अपनी अप्रोच को फास्टर। और बिकॉज डीएसए क्वेश्चन आर रिलेटेड, डीएसए के क्वेश्चन होते हैं उसमें पैटर्न सेम होते हैं, मतलब रिलेटेड का मतलब कि पैटर्न सेम होते हैं उसमें, मीन्स दैट दे आर सॉल्व्ड ऑन सेम पैटर्न्स, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रिव्यू योर ओन माइंड, डोंट जस्ट डू द सॉल्यूशन, समझ रहे हो ना। सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ रिव्यू करना है अपने माइंड में कि हमने कैसे किया, कौन सी अप्रोच लगाई, अगली बार कैसे करेंगे, समझ रहे हो। अब थोड़ा वैसी बात हो गई। फिफ्थ पॉइंटर अपना लास्ट पॉइंट है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि रिस्पेक्ट करो अपनी प्रोसेस को। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है मोटिवेशन से, क्योंकि मोटिवेशन रिमेन्स फॉर अ लिमिटेड टाइम, इट विल नॉट सपोर्ट यू फॉर द एंटायर टाइम। मोटिवेशन हर टाइम तो नहीं रहता ना हमारे अंदर, बट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी विल गिव यू द फ्रूट। If you are tired or does not consist of motivation, this is the time when many people fails. This is an opportunity for you to give your all. समझ रहे हो कि कई बार होता है हम थक गए होते हैं, हमें रोज जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डीएसए प्रॉब्लम लगानी है, उसे अच्छे से करना है रोज, बट आज हम क्या है, टायर्ड हैं। आज हम टायर्ड हैं और हमारे अंदर थोड़ा सा भी मोटिवेशन नहीं है। तो यही टाइम होता है जब ज़्यादातर बंदे क्या होते हैं, फेल कर जाते हैं। और यही टाइम में जो बंदा फेल नहीं करता है और खुद को और वो करता है, क्या बोलते हैं उसको, रगड़ता है खुद को, तो यही अपॉर्चुनिटी होती है, यही टाइम होता है कि अपना सब कुछ देने का। तो इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब हर रोज़ करना है प्रॉब्लम, समझ रहे हो। तो ये कुछ बातें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डीएसए करते वक्त, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं। इनमें से कुछ लोग तो बिल्कुल भी एक भी पॉइंट नहीं करते होंगे, समझ रहे हो। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सॉल्व क्वेश्चंस ब्लाइंडली। तो इससे बात मुश्किल बनेगी। अपनी अप्रोच को तुम्हें समझाना भी आना चाहिए। तुमने क्वेश्चन कर लिया है, तुम्हें अप्रोच को समझा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब है कि तुमने वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं किया है, मतलब तुम्हें भी खुद भी अभी समझ नहीं आया है, इसलिए तुम नहीं समझा पा रहे हो। तो समझाना भी आना चाहिए अपनी प्रॉब्लम को, समझ रहे हो ना। तो यही थे 5 पॉइंट्स। होप करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट और गोल्डन पॉइंट्स थे। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।